तो जैसे ही ये कैमरे मे को मारने लगते हैं तो मे अपनी जान की भीख मांगने लगती है क्योंकि उसे मरना नहीं था, उसे अभी भी जिंदा रहना था और बहुत कुछ देखना था। इसलिए रिन उसे माफ कर देता है और रिन अपने कैमरे बंद कर देता है, जिसकी वजह से मे की वहाँ पे जान तो बच जाती है। और मे बताती है कि तुम अभी भी क्वीन के सामने बहुत ही कम खूबसूरत हो, तो तुम कभी क्वीन से जीत नहीं सकती। ये सारी बातें वो कह ही रही होती है। तभी रिन चला जाता है उस मशीन को ऑफ करने, जिससे कि सारे बिजनेस बाहर आ सकते हैं। पर वहाँ पे ये मीयू आके वहाँ पे उसे रोक देती है। अब पता नहीं मैंने फर्स्ट पार्ट में इसको क्या नाम दिया था, सेकंड पार्ट में मैं क्या ही नाम दे रहा हूँ, तुम समझ जाओ यार। ये अच्छी है, बहुत खूबसूरत। ये बोलती है कि हमें उन लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। पर मैं यहाँ पे बोलता हूँ, क्या इनमें उनकी क्या गलती है कि वो अगली पैदा हुए? क्या वो अगले दिखते हैं? इनमें उन लोगों की कोई गलती नहीं, ये हम लोगों की गलती है, जो कि हम लोगों ने उनके साथ इतना भेदभाव किया। ये सारी बातें सुन के ताशा तो एकदम से दिल बैठ जाता है, जैसे कि मेरा दिल बैठ गया था, जैसे इसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया। तो फाइनली ताशा की बात ना मान के भी वो वहाँ पे उस बटन को दबाने के लिए चली जाती है। पर ताशा यहाँ पे अभी भी उसे मना कर रही होती है कि हमें वो बटन नहीं दबाना चाहिए। पर उसके बटन दबाते ही वहाँ पे एक लेज़र भी निकलती है और वो ताशा को मार देते हैं। पर ताशा मरते मरते भी इतनी खुश थी जितनी कोई नहीं थी। भाई इसकी स्माइल देख के मुझे इस पे प्यार आ रहा है। मैंने जो भी इसके लिए पहले पार्ट में वर्ड्स बोले थे उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बहुत अच्छी लड़की थी। तो जैसे ये लोग जेल के बाहर आते और यहाँ पे रिन सबको बताने लगती है कि आज से आप सभी लोग आज़ाद हैं, आप अपनी मर्जी का कुछ भी कर सकते हैं, तो आप लोग आज से चैन से जिए। जैसे ही ये लोग बाहर आते वो लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं, जो कि उनसे थोड़े से ज़्यादा खूबसूरत है। वो एक दूसरे को मारने लग जाते हैं और रोबोट भी अपने आप ही मारने लग जाते हैं। जो कि वहाँ पे थोड़ा सा उन सबसे ज़्यादा खूबसूरत था, वो अपने आप को वहाँ का बॉस बना देता है और बोलता है कि मैं हूँ यहाँ का राजा। तभी ये सारी बहसबाजी चल ही रही होती है, तो रिन भी ये सब देख के कुछ समझ नहीं पा रही होती है कि जो मैंने किया वो सही था कि गलत था, क्योंकि ये तो अभी भी वैसे ही लड़ रहे हैं। तो रिन यहाँ पे बोलता है कि जो भी मैंने किया वो सही किया, क्योंकि ये लोग तो वैसे ही बर्ताव कर रहे हैं जैसे कि अच्छे लोग अगले लोगों के साथ बर्ताव करते थे। तभी मैं बताते कि ये लोग सभी लोग घर नहीं जाना चाहते, अगर वहाँ पे गए तो ये लोग फिर मारे जाएंगे और लोगों को गिरफ्तार कर दिया जाएगा। इसलिए ये लोग यहीं पे रह के अपना राज्य बनाना चाहते हैं, जेल पे ही नया कुछ करना चाहते हैं। ये लोग यहीं पे बसना चाहते। तभी हम लोग एक नई फॉलोवर को देखते हैं, जो कि क्वीन की एक फॉलोवर होती है और ये आखिरी फॉलोवर होती है, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। तभी वो रिन के कमरे में खिड़की टूटती है और वहाँ पे ड्रोन्स आ जाते हैं, जो कि ब्यूटी कैमराज है, और ब्यूटीज मापने लग जाते हैं। तो दोनों की ब्यूटीज मापने पर रिन की तो भाई आप सभी को पता ही है 4.4 के। तभी वो अपना मेकअप किट बाहर निकालती और इतना ज़्यादा मेकअप कर देती जिसकी वजह से वो रिन से भी ज़्यादा खूबसूरत दिखने लग जाती है। सॉरी, खूबसूरत नहीं, खूबसूरत दिखने लग जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। भाई मुझे तो अच्छी नहीं लग रही, मुझे तो अपना रिन ही पसंद है। अरे ओए, मेरे को लड़कियां पसंद है, लड़के नहीं। हाँ डोंट सीरियस। तो यहाँ पे रिन तो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से वहाँ तो रिन तो यहाँ से भागने की कोशिश करता था, पर मैं उसे बोल देती भागने की कोई कोशिश मत करो क्योंकि तुम यहाँ से बच नहीं सकती। तो मैं यहाँ पे ये सब बोल ही रही होती, पर रिन बोलता है भाग कौन रहा है। तो वो एकदम से टेबल के नीचे छुप जाती है। तो यहाँ पे ब्यूटी कैमरा उसे स्कैन नहीं कर पाते, तो ब्यूटी कैमरा फिर से मी के ऊपर चले जाते हैं। जैसे ही वो मी के कैमरा एंगल फेस को चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो तो किसी बूढ़ी औरत की तरह लग रही होती है, यानी कि अगली लोगों की तरह। तो कैमरा डिटेक्ट उसे करके मार देते हैं और मी को भी पता चल जाता है उसका आखिरी टाइम आ गया है। तो मी भी वहाँ पे मारी जाती है। जैसे ही मी वहाँ पे मरती तो उसे एक और पेंडेंट का टुकड़ा मिलता है। तो अब कुल मिला के उसके पास 3 पेंडेंट के टुकड़े हो चुके थे। अब यहाँ पे एक और फॉलोवर को देखते हैं, जो कि ब्यूटी क्वीन की आखिरी फॉलोवर बची थी। तो ये बोलती कि ये सब मिंग के सामने, सॉरी, ये सब उसके सामने कैसे हार गए, इन लोगों को तो इतनी जल्दी हारना नहीं चाहिए था। तो ब्यूटी क्वीन उसे एक और मैसेज दे देती है कि तुम जाके उसे पकड़ो और मार दो। तो रिन यहाँ पे अपने ऑफिस में बैठा होता है अगले दिन, और मैं उसे आके बताती है कि उसने पता लगा लिया है कि आखिरी फॉलोवर कहाँ पे रहता है। तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है, पर रिन यहाँ पे किसी भी बात का ध्यान नहीं देता है। वो बोलता है कि हमें आखिर उस फॉलोवर का पता लगाना होगा। तो वो लोग उसकी बिल्डिंग में आ जाते हैं, पर उन्हें यहाँ पे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होता है क्योंकि सभी लोग उन्हें ही अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे एक असिस्टेंट आती जो कि बोलती कि आपको इस लिफ्ट में 18 फ्लोर पे जाना है, पर मे को वहाँ पे एंट्री नहीं देते क्योंकि मे का आना मना कर दिया गया होता है, ओनली फॉर क्वीन के लिए, यानी कि
इसके लिए। तो अब यहाँ पे ये कोई बात ना कह के ऊपर चली जाती है। जैसे ही 18 फ्लोर पे पहुंचती है एकदम से दरवाज़ा बंद हो जाता है, तो रिन एकदम से घबरा जाता है कि ये सब हो क्या रहा है। तभी वो अपने आसपास देखता है, तभी उसे चौथी फॉलोवर भी दिख जाती है। तो मिंग जैसे ही वहाँ पे पहुँचती है वो बोलती है कि तुम कैमरा के पीछे तो मुड़ो। तो जैसे ही मिंग अपना ट्रांसफ़र करने लग जाती है, जिससे मतलब कन्वर्ट होने लग जाती है और वो और ज़्यादा खूबसूरत बन जाती है अपने उस नए लुक की वजह से, जिसकी वजह से उसकी रेटिंग और ज़्यादा हाई हो जाती है। तो जैसे ही मिंग उसे बोलता है कि तुम पीछे तो पलट के देखो, जैसे ही वो पीछे पलट के देखती है ये तो उसकी बहन होती है, जो कि वहाँ पे ये सब देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि ये यहाँ पे कैसे आई। तो कैमरा उसे डिटेक्ट करके उसे नो ब्यूटी देते हैं, जिसकी वजह से वो उसके ऊपर अटैक करने वाले थे। पर मिंग यहाँ पे उसके आगे आ जाता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ पे किसने आने को बोला। तभी वो लड़की अपने एक मार्कर निकालती है और मिंग के चेहरे पे कुछ कर देती है, जिसकी वजह से वो ब्यूटीज उसके चेहरे से चली जाती है और वहाँ पे वो इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही होती है, जिसकी वजह से अब मैं इनकी ब्यूटी रेटिंग कम हो जाती है। तो वो उसे बताता है कि तुम्हें किसने बताया कि वो मेरी बहन है। तो उसने बोला कि वो किसी का भी रूप ले सकती है, जिसकी वजह से वो हमेशा से खूबसूरत लगती ही रहती है। और उसका बहन का पता लगाना कोई इतना मुश्किल नहीं था, इसलिए उसने ये सब किया और वो अपना आप ट्रांसफ़र करने लग जाती है, जिसके बाद वो और ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है और अब उन दोनों की रेटिंग की जाती है। पर मिंग की तो यहाँ पे रेटिंग थोड़ी सी डाउन कर दी जाती है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे खतरे में आ जाती है। पर अब यहाँ पे ऊपर से दो फ्लावर आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो कन्वर्टर टूट जाता है, जिसकी वजह से ये इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। तो जैसे ही वो कन्वर्टर टूटता है उसके वो चेहरे के ऊपर एक पत्थर गिरता है और उसके बार बार फेस एक्सप्रेशन चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से ब्यूटी कैमराज उसे पहचान नहीं पाते और उसे एक अगली समझ के मार देते हैं। और वहाँ पे उस पेंडेंट का उसको 14 टुकड़ा भी मिल जाता है। तो मैं ये सब सोच के बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा होता है कि एकदम से उसकी हेल्प किसने की। जैसे ही वो ऊपर देखता है तो ऊपर उसे मैं दिख जाती है, जो कि बताती है कि मैं यहाँ पे आसानी से आ तो नहीं पाई पर पहुँच गई टाइम रहते, जिससे कि तुम्हारी जान बच गई। तो मैं वो चौथा टुकड़ा उठा के इसको हाथ में दे देती है और जैसे ही वो चारों टुकड़े जुड़ते हैं तो उन्हें पता चलता है ये चाबी एक किंगडम में जाने की है जहाँ पे क्वीन रहती है। उसे बताती कि राजकुमारी पहले बहुत ही अच्छी थी और वो हर गरीब इंसान की मदद करती थी जो भी उसके पास हेल्प मांगने के लिए आता था। पर धीरे धीरे करते क्वीन एकदम से ऐसे कैसे हो गई किसी को भी नहीं पता और उन्होंने अपने आसपास सभी लोगों को हटा दिया और हम सिर्फ 4 लोगों को रखा जो कि उनके लिए काम करते थे। ये सारी बातें सुन के मिंग तो थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि ये सब कैसे हुआ। तो हमें अभी राजकुमारी को जाके रोकना होगा और उनकी हेल्प करनी होगी। मैं उसे बताती कि हम लोगों के अलावा क्वीन के और कोई फॉलोवर नहीं बचे हैं और 3 साल से वो ऐसे कैसे चेंज हो गई किसी को भी नहीं पता। तो रिन उसे बोलता है क्या तुमने उसे आज तक कभी फेस टू फेस देखा है। तो मैं उसे बताती कि आज तक हम में से किसी ने भी क्वीन को फेस टू फेस देखा ही नहीं, सिर्फ वो होलोग्राम के द्वारा ही अपना जो भी मैसेज होती थी वो हमें देती थी। जिसके बाद वो लोग धीरे धीरे करके कैसल की तरफ आगे बढ़ने लगते। अब कैसल पे कुछ सील्ड लगी हुई थी जो कि ज़्यादा खूबसूरत लोगों को ही आगे जाने दे रहे थे। अब मैं और ये रेन दोनों ही एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं और दोनों ही पहले शील्ड को पार कर जाते हैं, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा मैं भाई मेरे को बहुत अच्छी लगती है तो मेरे को कुछ नहीं होना चाहिए। रेन मेरे को इतना भाई वो लड़का यार कोई दिखने में अच्छा है पर सुंदर नहीं। तो वो वहाँ पे एक हॉल में पहुँचते हैं जहाँ पे ब्यूटी कैमराज बन रहे होते हैं जो कि ब्यूटीज मापने के लिए एक्सपर्ट होते हैं। अगर तुम ब्यूटीफुल नहीं हो तो तुम्हारे ऊपर भी ये ड्रोन आ सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ब्यूटीफुल बन तो नहीं सकते पर मेरे फैमिली का हिस्सा तो बन सकते हो ना यार। तो वो लोग धीरे धीरे एक एक और शील्ड पार कर रहे थे जा रहे होते हैं। तो मैं उसे और बता देती कि अभी आखिरी शील्ड मैं पार नहीं कर सकती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लोगों के लिए है।